नवलखा महल में आकर कुछ ऐसा लगा जैसे हम पहुंचे सत्यार्थ धाम। सत्यार्थ धाम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस तरह की प्रस्तुतियां अगर हमारे देश में हमें मिलेंगी तो निश्चित रूप से आर्य समाज बहुत उन्नति करेगा। और सत्यार्थ प्रकाश की जिस तरह से यहाँ पर और स्वामी दयानंद जी की जिस तरह से यहाँ पर सब चीजें बताई गई हैं, 16 संस्कारों को दिखाया गया है, निश्चित रूप से अगर प्रत्येक व्यक्ति इसको देखेगा तो उसके मन में कुछ ना कुछ भाव तो अवश्य जागेगा और अपने देश की संस्कृति को देखकर जरूर इसकी तरफ आना चाहेगा। ऐसा मन का भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण को उठा के पढ़ी, उसमें ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है। उसमें तो ये लिखा है बल्कि जब गौतम जी उनको छोड़कर चले गए, वो पथरा गई, पत्थर के समान हो गई, उनका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि जो उनके पुत्र थे वो वहीं पर मंत्री थे, फिर भी उनसे मिलने के लिए नहीं आए। तो उस समय के सबसे सौभाग्यवान व्यक्ति भगवान श्री राम थे। उनको पता लगा, वहां पर आए और भगवान श्री राम ने उनके चरण स्पर्श किए। जिसके भगवान श्री राम ने चरण स्पर्श कर लिए उसको कोई नकार नहीं सकता। तो इस प्रकार से उद्धार हुआ, न कि जो आजकल हम देखते हैं उस प्रकार से शूर्पणखा की नाक कट गई। तो किस प्रकार से कट गई? वास्तविकता में नाक नहीं कट गई, बल्कि जब वो अपना प्रस्ताव लेकर गई तो प्रस्ताव टुकड़ा दिया, उससे मना कर दिया, तो चला क्या नाक कट गई, मानो मेरी बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया। तो वही वाली नाक कटी, वास्तविकता में नहीं कटी थी। हनुमान जी को हम सभी जानते हैं, कितने बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, 4 वेदों के अखंड पंडित व्यक्ति थे, और इतने बड़े ज्ञानी विद्वान व्यक्ति को आजकल एक बंदर बना के दिखा दिया। हनुमान जी बंदर नहीं, वानर थे। वानर का सही अर्थ होता है वन में रहने वाला नर, जंगल में रहने वाला पुरुष। और जो उनकी पूंछ देखते हैं तो पूंछ नहीं, पहुंच थी। बड़े बड़े विद्वान उनसे पूंछ के कार्य करते हैं। उस पहुंच का लोगों ने लेके पूंछ बना दिया, और जिससे हनुमान जी ने लंका जलाई। वो समय हथियार था जिसका नाम था लांगुल, जिसको पहन के लंका जलाई। और हनुमान जी के माता जी की पूंछ नहीं थी, वाली सुग्रीव के पत्नी की पूंछ नहीं थी, तो उनके पूंछ कहाँ से आ जाएगी, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। इस प्रकार से पूरा भगवान श्री राम के बारे में बताया है। करके हमें जो कुछ सीखने को मिला है उसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। आजादी के परवाने जो हमने वहां देखे हैं अभी, उन्होंने एक ही बात कही थी, मिट भी जाएंगे तो क्या अपने वतन के वास्ते, मिट भी जाएंगे तो क्या अपने वतन के वास्ते, और बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते। और कहीं मेरे देश का दुनिया में सत्कार खत्म ना हो जाए, कहीं पतझड़ पड़े ना जोरों का, गुलजार खत्म ना हो जाए, मेरे रक्त का कतरा कतरा भी तब तक बहने से रुकना नहीं जब तक मेरे देश से गैरों की सरकार खत्म ना हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। ये तो अपनी बात